नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम रीट एचसेट के पाठ्यक्रम को, हिंदी के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमने अभी तक 6 क्लासेस लगा ली हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के, हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। और हम जो है हर रोज़ नए नए टेस्ट जो है रीट और एचसेट से संबंधित लेके आ रहे हैं। तो आप हमारी जो वेबसाइट है read.samarpan.in पर जाकर भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी आपकी कैसी हुई है, कितना का आपने सफलता प्राप्त की है उसमें, ये सारी चीज़ें देखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है टेस्ट लगाना। तो इसलिए आप टेस्ट लगाना मत भूलिए, और सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है ये टेस्ट लगाना। चलिए, तो हम कर रहे थे शब्द विचार, और शब्द विचार में हमने विकारी और अविकारी शब्दों को करना था। तो उसमें हमने विकारी शब्द किए थे, संज्ञा कर लिया था, सर्वनाम कर लिया था। अब जो है अगला विकारी शब्द है विशेषण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, विशेषण विशेषता बताने वाला। कौन? विशेषता बताने वाला। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। विशेषता का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो शब्द कुछ भी कहता है, कुछ भी, अच्छा बुरा भला जैसा भी कहता है, वो क्या है? वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे नीला घोड़ा बहुत सुंदर है। ठीक है, देखिए अब यहां जो है दो चीजें आपको देखने की मिलेगी। सबसे पहले नीला, फिर घोड़ा बहुत सुंदर है, ये चीजें। तो देखिए यहां एक शब्द है, संज्ञा है घोड़ा। घोड़ा क्या है? संज्ञा है। और आप समझ गए होंगे कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए यहां घोड़ा शब्द संज्ञा है, और संज्ञा के बारे में एक बताने वाला है। क्या बताने वाला है? इस संज्ञा के रंग को बताने वाला है। कौन? नीला। ये क्या बता रहा है? इसका रंग बता रहे हैं। ठीक है, यानी इसके घोड़े के बारे में बता रहा है, और घोड़ा एक संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में बताने वाला क्या होता है? संज्ञा के बारे में बताने वाला जो है वो विशेषण होता है। जो सर्वनाम के बारे में, संज्ञा के बारे में कुछ भी कहे, अच्छा बुरा भला, उसके गुण को, उसकी मात्रा को, उसकी संख्या के बारे में जो भी कुछ बताए, वो क्या होता है? वो विशेषण होता है। ठीक है, तो विशेषण जो है वो अलग अलग से 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के जो भेद है ना, वो 4 प्रकार के हैं। वीडियो के बीच में हम देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और जो है आप किस तरीके से आप इनको समझेंगे, इसलिए ये वीडियो पूरा देखना। देखिए सबसे पहला जो है उसको बोलते हम सार्वनामिक विशेषण। आगे पीछे कोई चक्कर नहीं है। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? ऐसा विशेषण जो क्या है? सार्वनामिक यानी सर्वनाम से बनने वाला। क्या? सर्वनाम से बनने वाला जो विशेषण है वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम से कैसे? जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा क्या है? घोड़ा एक संज्ञा है। इसमें देखिए आपका पद परिचय वाला भी हो रहा है, संज्ञा है। दौड़ना क्या है? दौड़ना एक क्रिया है। और है क्या है? एक सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया क्रिया के होने के समय को जो लगभग निश्चित करता है, तो ये सहायक क्रिया है। अब देखिए ये तेज शब्द जो है वो किसके बारे में कह रहा है? ये कह रहा है क्रिया के बारे में। यानी दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? तेज। तो ये क्या हो गया? क्रिया के बारे में जो बताएगा वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने देखा विशेषण नहीं है, एक क्रिया विशेषण है। लेकिन अगर यहां ये कह दे यह घोड़ा तेज दौड़ता है, यह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो देखिए यहां क्या आपने देखा कि यह जो है वो क्या है? यह एक सर्वनाम है। यह क्या होता है? एक सर्वनाम है। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, सर्वनाम वही होते हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो यहां देखिए ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग तो नहीं हुआ, संज्ञा तो ऑलरेडी आई हुई है। यानी संज्ञा इसके घोड़े के स्थान पर अगर लिखा होता यह तेज दौड़ता है, तो फिर हम ये समझ लेते कि यह संज्ञा के स्थान पर है, सर्वनाम है। लेकिन संज्ञा भी है और संज्ञा से जस्ट पहले आ गया, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। ऐसा विशेषण जो सर्वनाम से बना है। तो ध्यान रखिए
यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, अब देखिए यहां जो है यह पुस्तक भी आ गया और यह भी आ गया, यानी संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है, तो ये सर्वनाम ना रह करके क्या बन जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, यानी सर्वनाम से बनने वाला विशेषण जो संज्ञा से जस्ट पहले प्रयोग होता है, संज्ञा से तुरंत पहले जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। अब देखिए इसके दो भेद हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा हो गया, जैसे ये है, यह, वह। ठीक है, अब देखिए अगर ये कहीं कौन व्यक्ति आया है, ठीक, अब देखिए व्यक्ति जो है एक संज्ञा है। ठीक है, अब संज्ञा से जस्ट पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया, तो वो सर्वनाम का काम नहीं करेगा, वो किसका काम करेगा, वो विशेषण का काम करेगा। और कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। तो यहां जो कौन व्यक्ति है, तो कौन क्या है, एक मौलिक सर्वनाम है। क्या है, मौलिक सर्वनाम है। जो सर्वनाम एज इट इज विशेषण के तौर पर प्रयोग हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। और यौगिक सर्वनाम कौन सा है, यही व्यक्ति आया है, यही व्यक्ति आया है। देखिए यहां यही जो है वो किससे बना, यह और ही, इससे बना। वही काम करो जो मैं आपसे कहता हूं, वही, वह, ही, यानी दो से बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यौगिक, यानी जो योग से बना इसलिए इसको यौगिक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम, ये सार्वनामिक विशेषण के दो भेद है। यानी सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार का होता है, एक तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यौगिक वो होता है जो दो अलग अलग से जुड़कर बनता है विशेषण, और जो सामान्य होता है वो जैसे मूल सर्वनाम है और वो विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, वो क्या है, आपका मूल सर्वनाम है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ये तो था सार्वनामिक विशेषण। दूसरा जो है, दूसरा होता है गुणवाचक। कौन सा, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण, ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, आकार प्रकार, स्वरूप आदि के बारे में बताता हो, वह क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण कौन सा, वह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को, दोष को, अवस्था को, आकार प्रकार, स्वरूप को, जैसे गुण दोष का मतलब क्या है, भला, बुरा, गंदा, सुंदर, अच्छा, ये गुण दोष है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अवस्था देखें तो अवस्था ऊपर, बीच में, बाहर, भीतर, अंदर, आकार प्रकार बड़ा, छोटा, चौकोर, त्रिकोण, ऐसे, ये हो गया। स्वरूप, इनके बारे में अगर ये जो चीजें किसी चीज के बारे में बताता है, जैसे बोना, लंबा, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें बताता है वो क्या होता है, वो गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है, गुणवाचक। जैसे किसी चीज का रंग, रूप बता दे, जैसे ये हमने उदाहरण लिया था नीला घोड़ा, नीला घोड़ा तेज दौड़ता है, ये लिया था। तो यहां देखिए नीला शब्द जो है वो किस प्रकार का, कौन सा विशेषण है, तो वो क्या, गुणवाचक है, क्योंकि वो घोड़े के गुण को बता रहा है, और घोड़े का गुण क्या है, वो उसका रंग है, नीला है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं, गुण, दोष, अवस्था, आकार प्रकार, स्वरूप, रंग, रूप आदि, ये जो चीजें बताता है वो विशेषण कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। और अच्छी तरीके से जब अगली वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा जो है वो कौन सा है, तीसरा है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण है जो किसी संज्ञा की संख्या बताता हो, संख्या बताता हो। ठीक है, जैसे 10 घोड़े
20 कारें, ठीक है। ऐसे ही जो संख्या का बताता हो, जो संख्या किसी भी संख्या की संख्या को निश्चित करता हो, दो प्रकार का हो सकता है। एक तो इतना ये निश्चयवाचक, निश्चय संख्यावाची, जिसमें 10, 20, 200, 1000, 500 ये होता है, और एक होता है अनिश्चयवाची। अनिश्चयवाची जैसे कुछ, कई, अनेक, जिसमें संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती, वो अनिश्चय संख्यावाची होता है, और जिसमें संख्या निश्चित होती है वो निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। चौथा जो भेद है वो क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का अर्थ क्या है? परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, जो किसी संज्ञा की मात्रा को बताता है वो क्या कहलाता है? परिमाणवाचक है। जैसे ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चय प्रमाणवाचक, निश्चित प्रमाणवाचक, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 5 किलो घी, 2 किलो दूध, 10 किलो गेहूं, ठीक है। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया निश्चित मात्रा को। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ी लस्सी, ऐसे करके जो आएगा वो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। ये तो चार भेद हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपको देखना है जहां पूछ रखा है वो उदाहरण में, वहां आपसे ये देखना है कि वहां किसी की संख्या के बारे में बता रखा है, या परिमाण मात्रा के बारे में बता रखा है, या किसी गुणदोष के बारे में बता रखा है, या फिर कोई सर्वनाम जो है वो विशेषण का काम कर रहा है। तो ये चार भेद होते हैं। अब देखिए इसकी अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, और वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं बिल्कुल आप आसानी से समझ पाएंगे और जानते भी हैं ऐसी चीजें। क्या होता है? होता यह है, जैसे हम अंग्रेजी में ER और EST लगाते हैं ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इसी तरीके से यहां क्या होता है? सामान्य, तर और तम। जैसे उच्च, उच्चतर और उच्चतम, ठीक है। ये तीन अवस्थाएं होती हैं इसकी। एक सामान्य अवस्था होती है जिसको मूल अवस्था कहते हैं, मूल अवस्था, ठीक है। दूसरी होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और ये तीसरी जो होती है इसको हम कहते हैं उत्तमावस्था। क्या कहते हैं? उत्तमावस्था। यानी कि विशेषण की ये तीन अवस्थाएं होती है, उच्च जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ठीक है, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, ऐसे करके जो है ना, जो डिग्री हम एडजेक्टिव की डिग्री अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं ER और EST लगा के, तो यहां जो है तर और तम लगा करके इसकी अवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो ये मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। उत्तरावस्था जो होती है वो सेकंड वाली होती है, जो जहां दो की तुलना की जाती है। उच्चतर का मतलब क्या है? जैसे राम जो है श्याम से उच्चतर परिवार से है, ठीक है। जब दो की तुलना की जाती है तो तर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। राम गांव में उच्चतम परिवार से है। तो ये उच्चतम यानी उच्चतम का अर्थ हो गया सबसे उत्तम परिवार से, सबसे ऊंचे परिवार से है। तो ये जो है इसकी तुलना जो है वो सभी के साथ यानी बहुत बड़े समूह के साथ करते हैं। यानी कि जो अपने पूरे समूह में अच्छा हो, सबसे अच्छा हो, उसको तो तम लगा के दिखाते हैं, और जो किन्हीं दो में से एक अच्छा हो उसको तर से हम जो है वो दिखाते हैं, जैसे उच्चतर, उच्चतम, ठीक है। तो ये था आपका विशेषण की तीन अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम जो है इसके अभ्यास करेंगे और ढूंढना सीखेंगे कि कैसे हमने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे उसको हमने फाइंड आउट करना है, ढूंढना कैसे है, ये सारी चीजें देखेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।